तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट में ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेट के लिए सबको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना हमें प्रॉफिट ही होता है ना ही लॉस होता है। वहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होता है वो बराबर हो जाता है टोटल रेवेन्यू के। और जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, इसका मतलब कि हमें प्रॉफिट नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट ज़ीरो हो गया। अच्छा, इसके इसके लिए एक और मेजर पॉइंट है जो हमें ये सीख लेना चाहिए कि इस पॉइंट के बाद, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद कंपनी कुछ अर्न करना शुरू कर देती है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसका हम एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्या है इसका पूरा मतलब। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसके लिए मशीनरी, पहले अपना एक जगह लोगे, एक प्लेस सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे कुछ मशीनरी एट्सेट्रा सेटअप करोगे। तो जो मशीनरी एट्सेट्रा सेटअप करने के लिए जो प्राइस होती है ना, उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक टर्म के अंदर, ये पहली चीज़ आप देख पा रहे हो, फिक्स कॉस्ट उसको बोलेंगे। जो कॉस्ट डायरेक्टली इंक्लूडेड है कि भाई आप जो जगह रेंट पे लिए हो, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हो उससे। देन वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे ही आपने आइटम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मान लीजिए जो आपकी मशीनरी थी वो एक प्रकार का ग्लास बनाती थी। तो आप जैसे ही ग्लास शुरू कर दिए तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मशीन का कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, जैसे उसको चलाने के लिए डीजल, लाइट एट्सेट्रा चाहिए होगा, तो वो एक वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि रॉ मटेरियल से फिनिक्स प्रोडक्ट बनाने के बीच में जो भी हम प्रोसेसिंग करते हुए जो भी कॉस्ट को स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस, अब जब एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप उसको मार्केट में सेल करोगे, तो दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो इसमें टोटल कॉस्ट क्या हुआ? टोटल कॉस्ट तो एक फिक्स कॉस्ट था हमारा जो वो हो गया, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। एंड टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस एस था और आपने क्यू आइटम को मैन्युफैक्चर करके सेल कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू एस इंटू एक्स होगा। यहाँ पे भी सेम लिखा है वी इंटू क्यू। वी एक आइटम का वेरिएबल कॉस्ट है, हमने क्यू आइटम प्रोड्यूस करे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा वी इंटू क्यू। अगेन आई रिपीट, हमने टोटल क्यू आइटम प्रोड्यूस करे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा वी इंटू क्यू, और उसमें एफ को ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट। सेम वे रेवेन्यू पता करना है तो एक आइटम का सेलिंग प्राइस पकड़ लो एस, और जितने आइटम तुमने मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करे हैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा कि ये जो दोनों एफ प्लस बी क्यू हैं, मतलब जो टोटल कॉस्ट है और टोटल रेवेन्यू है, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होगा ना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और फाइनली हम जैसे ही इन दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से हमको क्यू पता चल जाएगा, मतलब वो क्वांटिटी पता चल जाएगी। अगर मान लो हमको ये पता हो कि हमें फिक्स प्राइस कितना लगेगा, सेलिंग प्राइस कितना रखने वाले हैं, वेरिएबल प्राइस कितना है, तो हमको ये पता लग जाएगा कि किस क्वांटिटी पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। इसको थोड़ा डायग्राम से यहाँ से देख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही मान लीजिए कि ये फिक्स कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट जितना भी लगना था वो लग गया, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये फिक्स कॉस्ट की लाइन यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख सकते हो। एंड देन आपने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है जो कि टोटल कॉस्ट को शो कर रही है। तो ये टोटल कॉस्ट की लाइन है। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो ये रेवेन्यू की लाइन है। तो आप इस जोन में देखो जहाँ पे टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और अपनी रेवेन्यू कम है, ये पर्टिकुलर जोन, ये लॉस वाला एक जोन हो गया। ठीक है, इस वाले जोन में कंपनी को या फिर मैन्युफैक्चरर को लॉस होगा, और जैसे ही आप इस क्यू क्वांटिटी को पार करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट वाले जोन के लिए आ जाओगे। तो इस जोन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस ऊपर वाले जोन में प्रॉफिट वाला जोन है ये। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्यों लॉस क्यों प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट है और इसमें यहाँ पे लॉस है। तो इस तरीके से इस ब्रेक इवन कर्व को शो करा जाता है, पहले फिक्स कॉस्ट और उसके ऊपर टोटल कॉस्ट को। एंड देन ये जो लाइन होगी, क्योंकि भाई देखो जब आपने एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया तो आपका रेवेन्यू ज़ीरो था, क्योंकि रेवेन्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे, क्योंकि आप प्रोडक्ट की तो अल्टीमेटली सेल कर रहे हो। यहाँ पे देखना इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस इंटू एक्स। तो सेलिंग प्राइस किसका? प्रोडक्ट का ही तो है। तो सेलिंग प्राइस अगर जीरो है, मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया तो आप किस सेल ही नहीं कर पाओगे, तो रेवेन्यू जीरो, तो जीरो। अब जैसे जैसे आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग नंबर ऑफ एक्स बढ़ता जाएगा, उसमें सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई होकर एक हमें क्वांटिटी मिलती जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू, और ये इस पर्टिकुलर लाइन से शो करी जाएगी। अगेन आई मार्क दिस लाइन, रेड कलर वाली लाइन मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारी टोटल रेवेन्यू की लाइन हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
तो ये एक डायग्राम हो गया जिसके थ्रू हम लोग शो करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देख लो फिक्स कॉस्ट की कोई वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट की दी हुई है 20 रुपीज़ पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाहता है कि भाई वो क्वांटिटी बताओ जिसपे ना तो कंपनी को फायदा ही होगा, ना तो नुकसान ही होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसी को हम लोग बीईपी बोलते हैं। और बीईपी है कुछ नहीं, ये क्वांटिटी है, मतलब एक कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर ले कि ना तो हम ब्रेक इवन कर ले। ठीक है, तो इसी को हम बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट या फिर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी बोलते हैं जिस पे न तो कंपनी को फ़ायदा होता है न तो नुकसान होता है। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला एग्जांपल है जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू डाल के आंसर आप निकाल पाओगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कंपनी 5000 यूनिट सेल कर लेगी तो उसको ना तो प्रॉफिट ही होगा ना तो लॉस ही होगा। अब ब्रेक इवन सेल क्या होता है इसको भी समझ लो। देखो, ब्रेक इवन सेल को अगर निकालना है तो आप Q इंटू एस कर दो। Q की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही सकते हो उस पर्टिकुलर फार्मूला से, जो कि पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो वहाँ से आप Q इसमें F इंटू एफ बाई एस माइनस बी से जैसे ही पुट करोगे तो आप ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल सकते हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने समझा ही दिया। कॉस्ट, ये सारी चीज़ें यहीं पे जो डायग्राम में थी वो यहाँ लिखी हुई है। एक चीज़ आता है जिसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्ट बीईपी से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से कितने प्रोडक्ट आपने ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना कितना उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इसको निकालने के लिए आपको एक्चुअल सेल्स में से बीईपी वाले सेल्स को घटा के एक्चुअल सेल्स से डिवाइड करके 100 में करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। अब गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट को आप उसकी यूनिट वगैरह देख के ध्यान से रखना होगा। ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू अगर क्वेश्चंस को करोगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, अगर मान लीजिए उसमें कुछ ट्रिकी है तो। अदरवाइज ये तो ठीक है, डायरेक्टली फार्मूले से काम चल जाएगा। और एट द लास्ट यहाँ पे सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, क्यू के, एफ अपॉन में एस माइनस बी, बी पी के एंड प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दिस इज़ ऑल डिस्कशन अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ पे ही मैंने सारे ब्रेक इवन पॉइंट्स के ईच थिंग को एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे तरीके से, किस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को हमने डिफाइन किया, जहाँ ना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जहाँ ना तो लॉस ही हुआ। और इस पॉइंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो ये रहा इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कि भाई एट बीईपी पे जो टोटल रेवेन्यू होगा दैट विल बी द टोटल कॉस्ट, एंड देन अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला वी गॉट दिस Q इज इक्वल टू एफ बाई एस माइनस वी। तो आई होप ये वीडियो